गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में विभिन्न देशों के संविधानों की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांस के संविधान की विशेषताओं पर। तो मैं डॉक्टर चंदा किस्वानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर, अपना परिचय दे दूं। अब हम चर्चा करेंगे फ्रांस के संविधान पर। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए देखें तो फ्रांस के संविधान का एक बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि फ्रांस का संविधान कहा जाता है कि ये राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है। अगर हम ये देखें कि यहाँ फ्रांस में विभिन्न विचारधाराओं और संस्थाओं का मिश्रण भी किया गया है, क्योंकि गत 180 वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्रवाद का जो विकास हुआ उसका नेतृत्व फ्रांस ने किया है। प्रजातंत्र के जो उच्च आदर्श माने जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, वो फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। फ्रांस को देखा जाए तो फ्रांस के संविधान का और उसकी शासन व्यवस्था का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस को यूरोपीय महाद्वीप का प्रतिनिधि देश कहा जाता है। फ्रांस के इतिहास में ये भी बात देखी जाती है कि प्रत्येक विपत्ति और प्रत्येक पराभव के पश्चात फ्रांस के द्वारा तीव्र गति के साथ प्रगति हुई है। द्वितीय महायुद्ध के बाद फ्रांस को सिक मैन ऑफ यूरोप का रुग्र व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन 1958 के बाद डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांस ने इतनी प्रगति की कि यूरोप में फ्रांस को एक विशेष स्थिति प्राप्त हो गई और इसने यूरोप के इन अन्य देशों को प्रभावित किया। फ्रांस के इस प्रभाव को स्वीकार करते हुए ये कहा जाता था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो यूरोप को छींक आ जाती है। इन सब के अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो फ्रांस के संविधान का अध्ययन महत्वपूर्ण है, और स्पेशली भारतीय विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 1946 में जिस चतुर्थ गणतंत्र के संविधान को फ्रांस में अपनाया गया था, वहाँ 12 वर्ष के काल में फ्रांस में 25 मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और 1958 में दी गाल के नेतृत्व में फ्रांस ने जिस संविधान को अपनाया था उसने राजनीतिक स्थिरता को जन्म दिया। अभी हम जिस संविधान का अध्ययन कर रहे हैं वो पंचम गणतंत्र का संविधान है। उससे पहले फ्रांस में 4 गणतंत्र हो चुके थे। 1789 की फ्रांस की महान जो क्रांति हुई, जिसको फ्रांस की राजनीति की कुंजी कहा जाता था, उसके बाद 1791 में फ्रांस के लिए एक संविधान तैयार किया गया था, लिखित संविधान तैयार किया गया था, जिसे सीमित राजतंत्र और निर्वाचित संसद की व्यवस्था की थी। उसके बाद 4 गणतंत्र के संविधान बने। चतुर्थ गणतंत्र में संविधान के बाद काफ़ी अस्थायित्व हुआ था, इसलिए जो पंचम गणतंत्र का संविधान बना उसमें स्थायित्व का प्रयत्न किया गया था, क्योंकि चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के लगभग 12 वर्षों के काल में 3 सामान्य निर्वाचन हुए थे और 25 मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ था। तो फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाने लगा। तो जब 1958 में जनरल डी गॉल को फ्रांस का जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने 6 माह के अंदर फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया। डी गॉल के मंत्रिमंडल के सदस्यों और एक मनोनीत परामर्शदाता सभा के 39 सदस्यों ने 3 महीने की अवधि में संविधान का निर्माण किया। 4 सितंबर 1958 के दिन संविधान प्रकाशित हुआ और 28 सितंबर को 1958 को संविधान पर जनमत संग्रह करवाया गया। मतदान में 80% नागरिकों द्वारा भाग लिया गया और 4 अक्टूबर 1958 को संविधान को लागू किया गया। इसलिए संविधान को पंचम गणतंत्र का संविधान कहा जाता है।
अब हम पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहली विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। सामान्य सभी संविधानों में एक प्रस्तावना का समावेश होता है जिसमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य होते हैं। पंचम गणतंत्र की संविधान में भी प्रस्तावना का उल्लेख है और प्रस्तावना में 3 मूल तत्व हैं। प्रस्तावना के प्रारंभ में ही 1789 की मानवीय अधिकारों की घोषणा को याद किया गया है, अर्थात संविधान की प्रस्तावना में ही अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें यह कहा गया है कि स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार समाजवादी दर्शन से प्रभावित हैं। सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त करने का अधिकार है। 1946 के संविधान की तरह प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करेगा और अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का आदर करेगा। दूसरा है संकट काल का शिशु। 1946 के संविधान के निर्माण के समय फ्रांस में एक मिश्रित वातावरण था। एक तरफ राजनीतिक अशांति थी, दूसरी तरफ जनता उल्लास के साथ विजय के गीत गा रही थी। लेकिन 1958 के संविधान के निर्माण के समय न केवल राजनीतिक अशांति थी वरन मृत्युकालीन निराशा छाई हुई थी। राजनीतिक अस्थिरता और सैनिक विद्रोह के कारण व्यापक गृह युद्ध छिड़ गया था। इस स्थिति का एकमात्र हल कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करना था और 1958 के संविधान में ऐसा ही किया गया था और इसलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। तीसरा, निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है, किंतु इसका निर्माण किसी संविधान परिषद द्वारा नहीं किया गया। इसका निर्माण दी गॉल मंत्री मंडल के सदस्य और 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया था। इस सभा को संविधान परिषद इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था और न ही इस सभा के द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों की विचारधारा को दृष्टि में रखा गया था। इसमें केवल दी गॉल की विचारधारा को क्रमबद्ध रूप दिया गया था। एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा पर आधारित होने के कारण इसे दी गॉल संविधान भी कहा जाता है। चौथा, लिखित संविधान। फ्रांस का संविधान एक लिखित प्रलेख है। इसमें एक प्रस्तावना है और 95 धाराएं हैं जिन्हें 15 अध्यायों में बांटा गया है। ये संविधान पर्याप्त संक्षिप्त और 1946 के संविधान से संक्षिप्त है। इस संक्षिप्तता के कारण संविधान में अपूर्णता है। अनेक महत्वपूर्ण बातों को संविधान की परिधि से बाहर रखा गया है, जैसे निर्वाचित कानून, संसद के दोनों सदनों के गठन और विधि निर्माण की प्रक्रिया। इन मूलभूत प्रश्नों का संविधान में उल्लेख न होना उसकी अपूर्णता ही कहा जाता है। पांचवा, कठोर संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण फ्रांस में कठोर संविधान की परंपरा रही है। अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में संशोधन के 2 तरीके हैं। एक, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है यदि दोनों सदन 3/5 बहुमत से पारित हो जाते हैं तो इसे संविधान का अंग माना जाता है। दूसरा वैकल्पिक तरीका भी है। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक पास कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर सकें तो इसे जनमत संग्रह में निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाता है और यदि निर्वाचकों के बहुमत के द्वारा इसे समर्थन मिल जाता है तो ये संविधान का अंग बन जाता है। इस तरह फ्रांस में कठोर संविधान है। छठा, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। 1958 का संविधान जो है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। अनुच्छेद धारा 3 में कहा गया है, संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधित्व या जनमत संग्रह के माध्यम से करेगी। यद्यपि संविधान का निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया है,
लेकिन जनमत संग्रह में से जो समर्थन प्राप्त है उससे स्पष्ट है कि संविधान जन इच्छा का परिणाम है। 7वां, संविधान का जनतंत्रीय और गणतंत्रीय स्वरूप। अगर हम पंचम गणतंत्र की संविधान की धारा 2 देखें तो इसमें जनतंत्रीय और गणतंत्रीय संविधान स्वरूप है। फ्रांस को एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र और सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। संविधान की धारा 89 में कहा गया है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को हम संशोधित नहीं कर सकते। संविधान जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के द्वारा निर्वाचित है। इस तरह फ्रांस में संविधान का जनतंत्रीय और गणतंत्रीय स्वरूप पाया जाता है। अगली विशेषताओं का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।